अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना हो तो बिना किसी सॉल्यूशन या बिना किसी पेपर पेंसिल के आप निकाल सकते हैं, वो भी ऑरली आप आंसर बता सकते हैं 2-3 सेकंड में कि इसका आंसर ये होगा। मात्र मेरे 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसके बाद में 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर होगा साथियों 16 होगा। इसके बाद में 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 हो जाएगा। इसके बाद में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बचा 9 अंतिम 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगर आपको ये रूल पता है यानी कि ये स्क्वायर आपको पता है तो आप एक रूल को फॉलो कर लेते हैं। अब आ जाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? यानी कि हमें इसमें यह देखना है कि आप देखिए इन अंकों पर इकाई का अंक कौन सा आया है और कौन सा नहीं आया है। तो आप देखेंगे इसमें यानी कि इसमें एक तो 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है। यानी कि अगर मैं इसको कोड बताऊं तो इसको लिख सकते हैं आप 2378। यानी कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो इसका मतलब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या नहीं है। अगर इनके अतिरिक्त कोई नंबर इकाई का अंक पर आता है तो वो हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यानी कि हिंदी की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं पूर्ण वर्गमूल संख्या होगी। यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कंप्लीट स्क्वायर रूट अगर उसका होना है तो वो 2, 3, 7, 8 ये नंबर इकाई के अंक पर नहीं होने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू देख लें कि 2208 ले लूं। 2208 मैंने एक संख्या ले ली और वो आपसे पूछ ले ऐसा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या आपसे कहे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको रूल ये वाला अप्लाई करना है कि आप देख लेंगे कि इकाई के अंक पर इनमें से तो कोई अंक नहीं है। अब आप देखेंगे यहां पर 8, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया है? 8। इसका मतलब ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको लिख सकते हो। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट इस संख्या का नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 बहुत ही आसान है, बस 3-4 चीजें आपको याद रखनी है रूल नंबर 3 में और आप देखिए कितना फटफट तरीके से आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है अपना? रूल नंबर 3 कहता है साथियों कि जैसे इकाई के अंक पर 1 हो, जैसे कि मान लीजिए 1 आ जाए या 81 ऐसे नंबर आ जाए तो इसका मतलब उसका इकाई का अंक पर भी 1 ही होगा। क्लियर हो गया? मान लीजिए इकाई के अंक पर 1 या 81 हो, यानी कि यहां भी 1 आया यहां भी कोई एक नंबर इकाई के अंक पर आया है तो उसका स्क्वायर रूट भी जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना, या तो 1 होगा या फिर जो है उसका स्क्वायर रूट 9 होगा। अब अगली बात अगर हम करें दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट जो हम बताएंगे, यानी कि देखिए एक के बाद में कौन 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो इसका मतलब 4 अगर इकाई का अंक पर आ जाए, इकाई के अंक पर अगर 4 आ जाए जैसे कि 4 या 64, अब यहां पे देखो यहां भी इकाई के अंक पे 4 है, ऐसे भी इकाई के अंक पर
4 है, तो उसका इकाई का अंक पर जो होगा स्क्वायर रूट या तो 2 का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, 8 का हो सकता है। ठीक है, देखिए 2 3 अब कितना 5 आ जाता है। अगर 5 है तो इकाई का अंक पर भी क्या होगा, 5 ही होगा। अगर बात करें 6 कि अगर 6 है इकाई के अंक पर, जैसे कि आप देखें 16 या आप देखें 36, तो अगर ऐसा है तो या तो वो 4 का होगा इकाई का अंक या फिर 6 का होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास यानी कि इकाई का अंक जो हो, देखिए 6 तक हम ले आए, इसके बाद में क्या आएगा, 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, बचेगा कितना, 9। अगर इकाई के अंक पर 9 है तो कैसे करेंगे, जैसे कि 9 या आपके पास आ जाए 49। ठीक है, तो या तो ये इकाई के अंक पर 3 होगा या इकाई के अंक पर 7 होगा। इस तरीके से आप ये 3 रूल जो हैं वो फॉलो करके बिना किसी सॉल्व किए हुए उसका आंसर बता सकते हैं कि श्रीमान जी या सर जी इसका आंसर ये होगा। देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लोग यहां से, तब आप पूरा क्लियर इसको करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने इसको ये लिख दिया। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए 2401 आ गया। ठीक है, आपसे पूछे इसका स्क्वायर रूट बताइए, यानी कि वर्गमूल बताइए इसका कितना होगा। तो रूल फॉलो करेंगे। देखिए हमारे पास वो कोड क्या था, वो था 2378। कितना था, यहां पे लिख देते हैं इसको कोड को 2378। अब आप देखिए इकाई का अंक इनमें से तो नहीं है कोई, अगर नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। इकाई का अंक कितना, 1, तो किस में चला जाता है, 1 में, यानी कि अब आप देखोगे कि किसके बीच में पड़ता है, ये पड़ेगा 1600। देखिए 4 का कितना होता है, 16, तो हम उस रेंज में जा रहे हैं। 4 के बाद में कितना आ जाता है, 2500 कर दिया, यानी कि इनका स्क्वायर रूट जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि यहां से शुरू होगा 4 से, तो 4 लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, अब क्या बचता है, 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। तो हम देखेंगे कि ये इसके करीब ज्यादा है, ये वाली संख्या इसके करीब ज्यादा है या फिर इसके करीब ज्यादा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये संख्या जो है वो इसके करीब पर जो है ज्यादा है, तो हम देखेंगे ये वाला तो इसका होगा नहीं, इसका मतलब 9। अगर ये इसके करीब होता तो 1 का होता, अगर ये इसके करीब है 2500 के करीब ज्यादा है ना, यानी कि ये संख्या जो है वो इसके करीब ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर जो रूट हो गया वो 49 हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें। दूसरा एग्जाम्पल कितना ले लेते हैं हम, 54। एक ऐसा रैंडमली एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए 5476, इसका स्क्वायर रूट बताना है, वो भी बिना किसी सॉल्व किए हुए। ये किसके बीच में आएगा, देखिए 7 7 49 होते हैं, 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो जाएगा और 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में है कि नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में है ना ये संख्या। अब आप देखो कि यहां 7 का है तो इसका मतलब 7 का बनेगा ये। ठीक है, दाईं पे जो होगा वो 7 होगा। अब इकाई का अंक ढूंढना है हमें। देखिए इकाई के अंक पे कितना है, 6, तो 6 वाली टेबल में चले जाइए। 6 या तो 4 का होगा या 6 का होगा, यानी कि या तो 74 का होगा या फिर किसका होगा भाई साहब, ये होगा 76 का होगा। अब हम कैसे कंफर्म करें कि साहब 74 का है या 76 का है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि कितना है, 54 76 इसके पास ज्यादा है या फिर इसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये 4900 जो है वो इसके क्लोज है, यानी कि इससे पास में पड़ता है, तो इसका मतलब ये 74 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 74 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल फिर से उठा के देख लेते हैं, यानी कि 73 96 ले लेते हैं। अब 73 96 ले लेते हैं और देखते हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। सबसे पहले देखो किसके बीच में आएगा, तो अगर हम देखें तो ये जो बनेगा, देखिए 64 से ऊपर होगा 6400, और 64 का अगला नंबर कितना होगा, 8, यानी कि 8100। ठीक है, ये पड़ेगा 8100 के बीच में, तो इसका मतलब 8 64 यानी कि 8 के नियर अबाउट है, तो दाईं का अंक तो हो जाएगा 8। पहला वाला लेते हैं, पहला वाला लेते हैं दाईं का अंक। ठीक है, दूसरे अंक पे 6 है, तो 6 में हम देखेंगे 6 आता है इस टेबल में, यानी कि 6 4 का हो सकता है या फिर
6 का हो सकता है। तो ये नंबर किसके ज्यादा पास है फिर हम ये देखेंगे। तो अगर हम देखें कि ये वाला नंबर जो है वो इसके ज्यादा पास है तो स्क्वायर रूट कौन सा हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे इसको, ये जो हो गया स्क्वायर रूट 86 का हो गया है। इसी तरीके से और मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आगे से कभी आपको सॉल्व करना ना पड़े कि ये इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 86 49 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 86 49, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने कि देखते हैं ये स्क्वायर रूट है या नहीं है। सबसे पहले आप देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक 9 है, इनमें से तो कोई अंक नहीं है, चलो नहीं है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब आप देखो ये किसके बीच में है, ये संख्या जो है वो किसके बीच में है। तो हम देखेंगे, देखिए 9 का होता है 81, तो 8100 कर दिया, और 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा जो 10 का हम करेंगे तो 250, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 10,000 का। ठीक, अब ये नंबर किसके ज्यादा, यानी कि 81, तो इसका मतलब ढाई पर आएगा 9, 9 नाम 81, तो 9 हो गया। अब हम देखेंगे कि ये नंबर जो है वो इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है। तो अगर आप देखोगे तो ये नंबर जो है 86 49 इसके ज्यादा पास है। आप चाहो तो वो घटा के भी देख सकते हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इसी के ज्यादा पास है। तो आप देखोगे कितना है 9, इकाई का अंक कितना है 9 है। 9 में अगर इकाई का अंक 9 है तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, या तो इकाई का अंक 3 आएगा या 7 आएगा, यानी कि या तो 3 है या तो 93 का है या फिर ये 97 का है। मैं पहले ही बता चुका हूं पास किस में पड़ रहा है, इसके पास पड़ रहा है पहले वाले डिजिट के, तो पहला वाले नंबर का ये स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि ये हो गया 93 का स्क्वायर रूट हो गया। साथियों क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो आप एक का मुझे बताइएगा कि इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है, वो भी किसका, 2209। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा सा भी आपको कॉपी या पेंसिल का यूज नहीं करना है, केवल माइंड में निकाल के बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए।